हुकूमत के बड़े महलों की खिड़की टूट सकती है, अगर सीधे नहीं बैठे तो कुर्सी टूट सकती है। देश की शिक्षा व्यवस्था और खासकर लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 36 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन और छात्रों के भारी दबाव के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आंदोलनकारी छात्र लगातार उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे और उनका स्पष्ट कहना था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम में वो किसी भी कीमत पर अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने के अधिक समय से देश की राजधानी का जंतर मंतर छात्रों के भारी आक्रोश का गवाह बन रहा था। प्रदर्शनकारी दिन रात धरने पर बैठे थे। यह पूरा विवाद 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद शुरू हुआ था। युवा सड़कों पर थे और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे। छात्रों और विपक्ष के लगातार बढ़ते दबाव के चलते सरकार बैकफुट पर थी और अंततः इस पूरे गतिरोध का नतीजा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के रूप में सामने आया है। अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर एक विस्तृत 2 पन्नों का पत्र साझा किया है। अपने इस त्यागपत्र में उन्होंने पिछले 4 दशकों की अपनी जनसेवा और शिक्षा सुधार के प्रति अपने समर्पण का जिक्र किया है। पत्र में उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि 3 मई को जैसे ही अनियमितताएं सामने आई, सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामला सीबीआई को सौंपा, परीक्षा रद्द की और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ 21 जून 2026 को दोबारा सुचारू रूप से परीक्षा आयोजित करवाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में कराने का अहम निर्णय लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में 16 जुलाई को घोषित हुए नीट यूजी के परिणामों को संतोषजनक बताया है। हालांकि उन्होंने वर्तमान हालातों पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका मन अत्यंत व्यथित है। अपने इस्तीफे का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने पत्र में लिखा है कि जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी हुई है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे और छात्रों का समय और भविष्य किसी कानूनी पेचीदगी में उलझकर न रह जाए, वो करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री, अपने सहयोगियों और मंत्रालय के अधिकारियों का आभार जताते हुए भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा और जनता और युवाओं की सेवा के लिए खुद को समर्पित रखने का संकल्प लिया है। ये तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए, देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इतने वक्त से जिस चीज को लेकर देश का युवा संघर्ष कर रहा था, अपनी आवाज लगातार उठा रहा था, जिसको लेकर के सरकारें बहुत लंबे वक्त से नहीं सुन रही थी, खामोश थी, अचानक से सारे एक्शन लिए गए। मोदी जी के भी बयान सामने आए, माननीय प्रधानमंत्री के बयान सामने आए और अंततः धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इससे एक बात साफ होती है कि जनता अगर चाहे, सरकार से सही वक्त पर सही सवाल पूछे तो अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं। ये देश के लिए भी बहुत अच्छा है और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे आने वाले जो भी मंत्री इस पद को संभालेंगे, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर सीधे नहीं बैठे तो कुर्सी टूट सकती है। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।